राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के जिला कार्यालय जलालगढ़ पूर्णिया टीम के द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब असहाय लोगों के बीच 200 कंबल एवं सूखा राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णिया जंक्शन, जलालगढ़ के कनखुदिया, जलालगढ़, चौहान टोला, मथुरा नगर, संतोष नगर, सीमा काली मंदिर जैसे जगहों पर बांटा गया, जिसमें संगठन के धीरज कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत, आनंद विश्वास, प्रदेश सचिव आरटीआई प्रकोष्ठ, मुकेश कुमार सिंह, प्रदेश संयोजक रोजगार प्रकोष्ठ, अमित कुमार जिलाध्यक्ष, सदानंद झा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, वैजनाथ कुमार प्रदेश संयोजक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, पिंटू चौधरी, रंजित विश्वास, संतोष पुरुषोत्तम कुमार, श्रवण कुमार, सोमेश प्रियदर्शी, मॉन्ड्रीवॉल इंदेश्वरी, परिहार धर्मेंद्र कुमार, संतोष पोद्दार, प्रवीण कुमार, भोला शाह, चंद्रदीप कुमार, ब्रह्मदेव ठाकुर, रंजीत कुमार सिंह एवं तमाम संगठन के पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्य में मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस ने कोतवाली थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा सहित जिले के कई थानाध्यक्ष मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समाधान सलाह किया गया। शांति समिति के सदस्यों ने हाल में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को सराहा और पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे सप्ताह में 2 दिन जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुने, ताकि लोगों को एसपी स्तर के पदाधिकारियों तक आने की आवश्यकता ना पड़े। दूर होने के कारण कई लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और कई बार थाने से मिलने में भी संकोच करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शांति समिति के लोग भी मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने भी कई अहम बातें रखी। कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है। जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे। उसी संबंध में आज कोतवाली थाना अंतर्गत जनसंवाद की सुनवाई करी गई थी। यहाँ पर जो आम जनता आई हुई थी और शांति समिति के कुछ सदस्य भी आए हुए थे, उन्होंने जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करी है, कुछ फीडबैक दिया है और कुछ तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में भी कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई है। उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं आई थी इंडिविजुअल की, किसी का भूमि विवाद आया था, किसी की मोबाइल खोने की सूचना थी, उस संबंध में भी हम लोगों ने सुनवाई करी है, सभी के आवेदन लिए गए हैं। उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस सप्ताह के अंतर्गत उनको रिजल्ट निकाल दी जाएगी। जाम का समस्या अभी निरंतर अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन बहुत ही मुख्य जो चौक चौराहे पर जाम हमेशा रहता है और हम खुद स्वयं घूमते हैं और देखते हैं कि चौक चौराहे पर जाम का समस्या ज़्यादा रहता है। अब प्राइवेटेशन जो जितना भी ऑटो है, जिसके पास लाइसेंस है, अभी तक लाइसेंस है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, जाम की समस्या है वो एक लंबी समस्या है, वो एक दिन में, 2 सप्ताह में या 1 महीने में नहीं सॉल्व होती है। उसमें लगातार काम करने से उसको सुलझाया जा सकता है। पिछले 1 माह में बहुत ज़्यादा काम किया गया है भागलपुर जिला अंतर्गत, स्पेशली जो यहाँ के नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर। इसमें जो अभी मेन समस्या निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि जो ऑटो टोटो हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ रेगुलेशन किया है, उनके कुछ रूट स्थापित किए हैं, कुछ नंबरिंग करी है, मार्किंग करी है। कई चौक चौराहों पे 100 मीटर तक उनको वहाँ पर पार्किंग करने से, रोकने से या अपनी सवारी उठाने से भी रोका जा रहा है। लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है, फ़ाइन काटे जा रहे हैं। कुछ ऑटो उनके पास अपने पत्र नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके उनको जब्त भी किया गया है। आगे भी जो हम लोगों ने आज की फीडबैक मीटिंग में भी जो चीज़ समझ में आई हैं कि जहाँ जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग उसको दोबारा नोट डाउन कर रहे हैं। दोबारा हम लोग लगातार भ्रमणशील लेकर देख रहे हैं कि कहाँ पर और इजाफा बेहतर किया जा सकता है। उन जगहों पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करके उस चीज़ को। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव श्री विभूति सिंह को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी बाबत श्री विभूति सिंह ने इसी की लिखित शिकायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक श्री सांगेश कुमार भाटी जी को की गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाटी जी ने श्री विभूति सिंह जी की सुरक्षा के लिए उक्त आरोपी, जिसका मोबाइल नंबर 9661
402193 है। वे गोराडी थाना क्षेत्र स्थित मोहनपुर निवासी अमीन यादव का पुत्र डिकेश यादव है के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार के डीजीपी एवं भागलपुर जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, आईजी सहित और स्थानीय थाने लोदीपुर गोराडी में मिलकर इसकी शिकायत की है। वहीं लगातार फोन पर मिल रही धमकी से श्री विभूति सिंह और उसका परिवार काफी सदमे में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक श्री सांगेश कुमार भाटी जी के इस निर्णय से संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने चैन की सांस ली है। साथ ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार, युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धीरज कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों ने दूरभाष पर श्री सिंह को धैर्य बनाए रखने की अपील की है। आशा है शीघ्र ही उक्त धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी संभव है। वहीं संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव श्री विभूति सिंह ने बताया कि संगठन कार्य के साथ साथ मैं हिंदी नेशनल न्यूज़ चैनल में पोल खोल और निर्भीक पत्रकारिता करता हूं। जो हो सकता है उक्त युवक मेरे किसी खबर को लेकर आहत हो, लेकिन वैसे मैं कोई इस हद तक गुजर जाए ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं बिना पुष्टि के कोई खबर नहीं चलाता। वहीं त्वरित मामले को संज्ञान में लेने के लिए श्री सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आभार व्यक्त किया है। क्योंकि हम जिस संगठन में हैं, ये भारतवर्ष की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली संगठन है, मेरा मानना है। इसीलिए जब हमें धमकी मिली, पिछले 20 तारीख को जो धमकी मिली थी, उस दिन हमारा कार्यक्रम था, आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे जी, काफी संख्या में पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे थे, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। ठंड के साथ साथ कोहरे ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। वहीं रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर शाम के समय हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भागलपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और शीतलहर का असर बना रह सकता है। इसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आमजन से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। भागलपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय लोदीपुर थाना और गोराडी थाने में ईमेल से इनकी शिकायत की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जो उचित कार्रवाई की जाए। ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, चूंकि हम भी एक पत्रकार हैं। हो सकता है किसी खबर को ऐसा खबर है, हम जिस संगठन में हैं, हम लोग बराबर मानव हित और समाज हित में तो हमें सूचना नहीं मिली है गिरफ्तारी की। जैसे सूचना मिलेगा आप लोग को हम बताएंगे। अभी तक सूचना नहीं मिला है। ये कौन थाना क्षेत्र का आरोपी है सर? आरोपी है गोराडी थाना क्षेत्र का, मानपुर का निवासी है डिकेश यादव। आपका मकान कहाँ होगा? मेरा मकान बिशनपुर जीछो लोदीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पूरा परिचय पूछ लिया। विभूति सिंह मेरा नाम हुआ और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के मीडिया सेल के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। जी सर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक अतिथि शिक्षक के चयन मामले ने पकड़ा तूल। भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक अतिथि शिक्षक के चयन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से खफा डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने बुधवार को टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन में धरना दिया। बता दें कि समाजशास्त्र विषय में हुई चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति और रजिस्ट्रार तक लिखित शिकायत भेजी है। उनका आरोप है कि एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र का उपयोग कर ओबीसी श्रेणी में चयन प्राप्त किया है, जबकि उनका चयन सामान्य कोटि में होना चाहिए था। डॉक्टर दिलीप कुमार, भूगोल विभाग, सबौर कॉलेज सबौर से हैं और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है। और एक मेरे बदले में जो जिसको दिया है वो
विद्यार्थी जीवन में BC1 में पढ़ा है और अभी BC2 पर नौकरी कर रहा है, तो इसको फर्जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और हमको टर्मिनेट करके, और मेरा क्या हाल है तो हम ही जानते हैं। आज 6 साल के बाद, 6 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरा जॉब। अब इसके बाद हम कहाँ जाएं, जबकि इसके पहले कर दिया गया कि आप किसी जॉब में नहीं रहें तो इसमें रहें। तो अब हम साइड में भी कोई इसका अल्टरनेट नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए अगला कार्यक्रम हम लोग 9 के संख्या में हैं, भिन्न भिन्न विषयों के, और हम लोग उत्तरोत्तर कार्यक्रम बढ़ाते हुए धरना प्रदर्शन जी। अभी हम टर्मिनेट अतिथि व्याख्याता के टर्मिनेट कर दिए गए। क्या मांग करेंगे? तो हम लोगों को पुनः जो है कम से कम अतिथि व्याख्याता में रखा जाए और 65 साल उम्र को दिया जाए। क्योंकि अब मेरा 60 वर्ष होने को है, पूरा हो जाएगा अगस्त में, तो फिर इसके बाद कोई गुंजाइश भी नहीं बचेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी विभाग में नहीं। सर, डॉक्टर राजीव कुमार शाह, पूर्व कार्यकारिता सबौर कॉलेज सबौर में गेस्ट फैकल्टी में मैं टीचर था। मैं 120 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूं और एक फर्जी प्रमाण पत्र देके डॉक्टर चंद्रमणि कुमारी उसका नवीनीकरण कर दिया गया, जिसका ये मैं पूरा साक्ष्य, पूरा प्रूफ मैं कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय को मैं समर्पित किया था। पूर्व कुलपति कुलपति जवाहरलाल की तरह ये हमारे प्रभारी कुलपति भी सप्ताह में 2 दिन आते हैं, वो यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते हैं। तो एक टीचर, स्टूडेंट, अभिभावक सब लोग उससे मिलने के लिए जब जाते हैं, यहाँ भेंट नहीं होती है। वो अपने आवास पर बुलाते हैं, जब आवास पर जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहते हैं, गार्ड बोलता है कि आप लोग से भेंट नहीं करेगा। आखिर मैं समस्या किसको सुनाऊंगा? मुद्दा क्या है? मुद्दा सर हम लोग के नवीनीकरण का है और एक फर्जी प्रमाण पत्र देके उसका सिलेक्शन होना था UR में, उसका सिलेक्शन कर दिया इसको OBC में। वो फर्जी क्रिमिनल लेकर देके वो फर्जी ज्वाइनिंग कर रहा है, नौकरी कर रहा है। सर हम लोग बाहर में रोड पर खड़े हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग सर आज 1 सप्ताह 2-4 दिन पहले मैंने कुलपति, रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय थाना को मैंने धरना प्रदर्शन का आवेदन दिया था और मैं आज धरना पर बैठा हूँ। यूनिवर्सिटी यदि बंद हो जाती है कल से, फिर भी मैं लगातार यूनिवर्सिटी खोलने के बाद धरना प्रदर्शन करूंगा। उसके बाद फिर मैं अनशन में बैठूंगा। उस पर भी विश्वविद्यालय नहीं मानेगा तो हम लोग 9 टीचर हैं सर, इसमें ये सब विषय के लोग, सभी लोग मैंने अनशन में बैठकर और राजभवन में जाकर राजभवन के सामने धरना बैठेंगे।